नमस्कार दोस्तों, निटंका में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज यानी सोमवार को 61 दिन हो गए हैं। सोमवार रात भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि यह यात्रा राज्य में 14 दिन रहेगी और 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 382 किलोमीटर यात्रा भ्रमण करेगी। वहीं इस यात्रा में 8 नवंबर को एनसीपी के मुखिया शरद पवार शामिल होंगे, जबकि आदित्य ठाकरे 9 नवंबर को इसमें शामिल होंगे। बहरहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र के आगामी चुनाव में यह यात्रा क्या गुल खिलाती है, क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसमें तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल है। ऐसे में लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का इन राज्यों में फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 6 नवंबर को 6 राज्यों में आए उपचुनाव के परिणाम यह साफ दिखता है, जहां 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी 7 सीटों में से कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में हुए थे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें 4 सीटों पर बीजेपी, एक पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, एक शिवसेना, एक राष्ट्रीय जनता दल ने जीता है। पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कांग्रेस ने हरियाणा के आदमपुर, ओडिशा में धामनगर और तेलंगाना की मुनगोड़े सीट गंवा दी। खास बात यह है कि आमदपुर और मुनगोड़े को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। दोनों ही सीटों पर कभी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पार्टी विधायकों के भाजपा में जाने से समीकरण बदल गए और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के एक साथ 2 गढ़ गंवा दिए। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस 2 ट्रैक पर है। एक, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, यानी यह भीड़ वोट में परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लेकिन यहां पर वह बेअसर है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में भले कांग्रेस ने यात्रा नहीं निकाली हो, लेकिन तेलंगाना में तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो मुनगोड़ों से क्यों हारी? जब भारत जोड़ो यात्रा से भारी संख्या से लोग जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का तेलंगाना की मुनगोड़ों का उपचुनाव हारना बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं चल रही है। कभी 37,000 वोट से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की इस बार यहां जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पलवाई गोवर्धन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने उतने वोट भी हासिल नहीं किए जितने 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार होने पर पाए थे। गौरतलब है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना के गठन का श्रेय जाता है। बावजूद इसके पार्टी ने इसका राजनीतिक लाभ हासिल करने में असमर्थ रही। मालूम हो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया था। माना जाता है कि राज्य के टूटने और हैदराबाद के बंटवारे से आंध्र प्रदेश के लोग खुश नहीं थे, जिसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। 1 नवंबर को जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हैदराबाद में थे, तो उन्होंने चंद्रशेखर राव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा और टीआरएस एक साथ काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं, मगर इनकी मोदी जी के साथ सीधी लाइन है। वे इधर फोन उठाते हैं और उधर मोदी जी फोन उठाते हैं, और मोदी जी आपके मुख्यमंत्री को आदेश देते हैं। जिस पर पलटवार करते हुए टी रामाराव ने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अमेठी में अपनी सीट तक नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता को पहले अपने लोगों को उन्हें चुनने के लिए मनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नेता अमेठी में अपनी सीट जीत नहीं पाए और सीएम केसीआर की पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री का सपना देखने वालों को पहले लोगों को ही उन्हें सांसद के रूप में चुनने के लिए मनाना चाहिए। मालूम हो कि केसीआर भी राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरह ही पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा है। केसीआर बीजेपी और कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे की बात करते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में क्या करेंगे? क्या महाराष्ट्र में इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, या यह यात्रा केवल एक राजनीतिक यात्रा बनकर रह जाएगी?
क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति दयनीय है। राज्य में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के केवल 44 विधायक हैं। 3 पार्टियों को मिलाकर बनी महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व भी खतरे में है। लोग इस यात्रा में आदित्य ठाकरे के भी शामिल होने पर सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या आदित्य ठाकरे कांग्रेस से नैसर्गिक गठबंधन किए हैं जो उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस शिवसेना की नैसर्गिक दोस्त नहीं है। एक तरह से अघाड़ी बिखरा हुआ है, तीनों दलों में समन्वय का अभाव है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे के शामिल नहीं होने पर भी दबे जुबान कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में दरार आ गई है। बहरहाल देखना हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्टियों को जोड़ती है या सुस्त अवस्था में पड़ी कांग्रेस को में जोश देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंक का ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।